हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग IUPAC सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो IUPAC सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं और एलिमेंट्स का करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक को हम आयनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो जो आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली दो टाइप के होंगे, जिसमें एक में क्या होगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है। इसके साथ यहाँ पे कैटायन लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी फार्मूले में आपको पता है कैटायन हम पहले लिखते हैं और जो एनायन होगा वो बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरा फॉर्म जो होगा उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो पहले लिखा गया होगा और यहाँ पे एनायन की जगह पे कुछ दूसरा आता है, इसलिए इसको हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इनको आयनिक कॉम्प्लेक्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन के साथ या तो कैटायन प्रेजेंट है या फिर एनायन प्रेजेंट है। मीन्स इसको जब हम आयनाइज कराएंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन के साथ साथ हमको कुछ और भी आयन्स यहाँ पे मिलेंगे। जो मॉलिक्यूलर होते हैं उसमें क्या होगा, केवल कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्स आयन के साथ कोई भी दूसरा एनायन या फिर कैटायन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसी का नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के रूल डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि आपके पास कोई भी आयनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें आपको कैटायन का नाम पहले लिखना होता है, उसके बाद जो नेगेटिव आयन होगा उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में कैटायन की जगह पोटेशियम है, एनायन की जगह पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो नाम सबसे पहले यहाँ पे कैटायन मतलब पोटेशियम का लिखना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम आएगा। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कैटायन की जगह हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए इसका नाम पहले लिखना होगा, उसके बाद फिर क्लोराइड का नाम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम आपको एक वर्ड में लिखना होता है। मीन्स कैटायन एनायन का नाम तो सेपरेट लिखा जाएगा, बीच में स्पेस आएगा, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम आपको एक साथ लिखना होगा। बीच में कोई भी स्पेस या फिर हाइफन या फिर कोई दूसरा सिंबल आप नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन लिखा गया है, तो इसमें लिगेंड के नाम और सेंट्रल मेटल के नाम आपको एक साथ लिखने होंगे, बीच में कोई भी स्पेस आपको नहीं देना होगा। और जब कॉम्प्लेक्स आयन का नाम हम लिखते हैं तो इसका एक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। उस ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले नाम आपको लिगेंड का लिखना होता है, उसके बाद फिर आपको सेंट्रल मेटल का नाम लिखना होता है, और सेंट्रल मेटल का नाम जब आप लिखोगे तो उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। जो नॉमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे निकालते हैं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी हम लिखेंगे तो रोमन न्यूमरल में होना चाहिए, उसको हम लोग किसी दूसरे फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे वो हमेशा यहाँ पे स्मॉल लेटर में होना चाहिए, यानी कि नाम को स्मॉल लेटर से स्टार्ट भी करना है, यानी कहीं पे कैपिटल लेटर नहीं आएगा। बहुत सारे बुक में आपको कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट होते हुआ दिख जाएगा, लेकिन वो जो जिस भी कंडीशन में लिखा जाता है आई डोंट नो, लेकिन तो रूल यही है कि पूरा जो नाम होगा वो स्मॉल लेटर में होगा और स्मॉल लेटर से स्टार्ट भी करना है। तो जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लिगेंड का नाम लिखना। तो सबसे पहले लिगेंड्स कौन कौन से यूज होते हैं, उनका नाम हम कैसे लिखते हैं, पहले उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लिगेंड के नाम में क्या होगा, लिगेंड्स जनरली न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनका नाम एज सच लिखा जाता है, उनके नाम में हम कोई चेंज नहीं करते। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनका हम नाम लिखते हैं तो उसको हम ख़त्म करते हैं ओ से, और अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके एंड में हम लोग EM लगाते हैं, मीन्स IUM। इस तरीके से इनका नाम अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे
यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ लिगेंड देखिए न्यूट्रल लिखे गए हैं, इसलिए इनका नाम नॉर्मल, अमाइन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल लिखा गया है। नीचे कुछ नेगेटिव लिगेंड आपको दिख रहे हैं, इनके नाम के लास्ट में ओ लग गया है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ये, जैसे हाइड्राइडो, क्लोराइडो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो, एसीटेटो, सल्फेटो, इस तरीके से। तो लिगेंड बस इतने ही नहीं होते, कुछ और भी अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड हैं, इनके नाम में ईएम जोड़ दिया गया है, हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसिलियम एंड नाइट्रोनियम। कुछ लिगेंड बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट होते हैं जिसमें डेंटिसिटी एक से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सारे अभी एग्जाम्पल में मोनोडेंटेट लिगेंड लिखे गए हैं। तो बाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या होंगे, डोनर एटम एक से ज़्यादा होंगे, तो उनका नाम जो होता है उसको हम लोग पूरा नाम लिखेंगे नॉमेनक्लेचर में, जब नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, बाकी उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म उसका यूज किया जाता है। तो इथाइलिन डायमीन के लिए इन, ऑक्सिलेटो के लिए OX, EDTA, इस तरीके से हम लोग उसका सिंबल लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जब नाम लिखा जाएगा तो इनके नाम के साथ साथ इनका चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका चार्ज भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के चार्ज को यूज करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। तो इथाइलिन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, EDTA पे 4- चार्ज आपको कंसीडर करना होगा, ग्लाइसिनेटो पे 1- चार्ज होगा, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन पे चार्ज नहीं होता। इन सब के चार्ज को आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो लिगेंड एक से ज़्यादा नंबर में है, तो उनके नाम को जब हम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं। मीन्स जो लिगेंड का नाम होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले होगा उसका नाम पहले लिखना होगा और बाद वाले का बाद में। अगर फर्स्ट लेटर दो लिगेंड का सेम हो गया तो हम सेकेंड लेटर पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें तो इस कॉम्प्लेक्स में कुल 4 अलग अलग टाइप के लिगेंड दिए गए हैं। अगर इनके नाम को देखें तो दिस वन इज़ अमाइन, दिस वन इज़ एक्वा, पिरिडीन एंड नाइट्राइटो N, ये 4 इनके नाम हैं। तो इसमें ये अमाइन और एक्वा A से स्टार्ट हो रहा है, A लेटर सेम हो गया, इसलिए हम सेकेंड लेटर M और Q को डिस्कस करेंगे। तो M पहले आता है इसलिए अमाइन हमको पहले लिखना होगा, फिर एक्वा। पिरिडीन और नाइट्राइटो में ये P से स्टार्ट है, ये N से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में N पहले आएगा, इसलिए एक्वा के बाद आपको नाइट्राइटो लिखना पड़ेगा, फिर पिरिडीन का नंबर आएगा। इसके अलावा अगर सेम टाइप के लिगेंड एक से ज़्यादा नंबर में हो गए तो वहाँ पे उसके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड हम यूज करेंगे 2, 3, 4 के लिए। अगर हमारा लिगेंड बाईडेंटेट या पॉलीडेंटेट हुआ, या फिर लिगेंड के नाम में अगर कोई न्यूमेरिक वर्ड आ जाता है, जैसे इथाइलिन डायमीन में डाई वर्ड आता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट में टेट्रा आता है, तो इस न्यूमेरिक वर्ड जिस लिगेंड के अंदर आएंगे उनके नाम के साथ अगर 2, 3, 4 इनका नंबर होता है तो उसके लिए बिस, ट्रिस और टेट्रा किस वर्ड यूज किया जाता है। यानी जहाँ पे हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा नॉर्मल मोनोडेंटेट के लिए यूज करते थे, वो पॉलीडेंटेट के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा की जगह बिस, ट्रिस और टेट्रा किस वर्ड लिखा जाता है। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज होगा तो उसके साथ आपको नाम में लास्ट में आयन वर्ड जोड़ना होता है। तो चार्ज कॉम्प्लेक्स में हमेशा आयन वर्ड आएगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है अगर किसी कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव हुआ या फिर उस कंपाउंड के अंदर कोई कैटायन प्रेजेंट होगा, तो किसी भी कैटायन के प्रेजेंस की वजह से या फिर उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम बदल देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में जो मेटल का नाम लिखा जाएगा वो कब लिखा जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स में कोई कैटायन नहीं होगा या फिर उसका चार्ज नेगेटिव नहीं होगा। जैसे ही कैटायन या फिर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे दिखेगा उस कंडीशन में मेटल का नाम हम बदलेंगे। तो मेटल का नाम हम लोग क्या यूज करते हैं, लास्ट में उसके 8 लगा दिया जाता है। जैसे निकल को निकलेट, लेड को प्लम्बेट, फरेट, प्लेटिनेट, आरेट, मर्क्यूरेट, एल्यूमिनेट, स्टेनेट, अर्जेंटेट, इस तरीके से हम लोग नाम यूज करते हैं।
तो ये मोस्टली जितने भी मेटल जनरली यूज होते हैं मैंने इसका नाम यहाँ पे दे दिया है आपको, बस इतने को आपको कम से कम पढ़ के रखना है, इतने से नॉमेनक्लेचर आपका हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल इसका डिस्कस करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ यहाँ पे दो लिगेंड लगे हुए हैं जिसमें इथाइलिन डायमीन है, ये क्लोरीन है और इसके बाहर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कैटायन की जगह इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर ब्रोमीन का, और इसके नाम में सबसे पहले लिगेंड लिखा जाएगा। तो लिगेंड में एक ईन है जिसको हम इथाइलिन डायमीन कहते हैं, मतलब कि ई से स्टार्ट होगा। दूसरा क्लोराइडो मतलब सी से स्टार्ट होगा। तो क्लोरीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए हम लोग क्लोराइडो पहले लिखेंगे। अब दो क्लोरीन के लिए हम लोग डाई लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डाई क्लोराइडो। उसके बाद इथाइलिन डायमीन के साथ यहाँ पे ये नंबर 2 लिखा हुआ है, यानी कि इथाइलिन डायमीन यहाँ 2 बार है, इसलिए इसके लिए बिस लगाना पड़ेगा और इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन लिखेंगे या फिर इसका पूरा नाम IUPAC सिस्टम में होता है इथेन 1,2 डायमीन। तो दोनों में से कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कोबाल्ट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका चार्ज में इन पे कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन की वजह से 2 माइनस, इसका एक माइनस मिल के हो जाएगा 3 माइनस। तो 3 माइनस को x के साथ ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और 3 माइनस को इक्वल के उस तरफ करेंगे तो +3 आएगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। तो इसका जो पूरा नाम आएगा वो आएगा डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रोमाइड हमने इसके लिए लिखा। बाहर वाले का जो नाम होता है वो लिगेंड के नाम के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता है, इसका नॉर्मल हम लोग आयन का जो नाम होता है वही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रोमाइडो आपको नहीं लिखना है, केवल ब्रोमाइड लिखना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें अब हम लोग एक्वा और क्लोराइडो में एक्वा पहले लिखेंगे, ये 5 बार है तो पेंटा एक्वा क्लोराइडो। उसके बाद कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसका -2 मिल के -3 हुआ, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +3, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट। बाहर वाले के साथ अगर कोई नंबर लिखा रहेगा तो उस नंबर को हम लोग नहीं लिखते, केवल उसका नाम लिखा जाता है। तीसरा है K4FeCN6, यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट है इसलिए अब मेटल का नाम बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड 6 बार है इसलिए हेक्सा, इसका नाम होता है साइनो। आयरन का नाम नॉर्मल कंडीशन में आयरन लिखा जाता है, यहाँ पे कैटायन प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम फरेट लिखना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 इसका चार्ज, -6 इसका चार्ज, ऐड करेंगे तो -2 आएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफरेट सेकेंड। अब यहाँ पे पोटेशियम के बाद हमने यहाँ पे स्पेस दिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अलावा ये था, कॉम्प्लेक्स का नाम एक साथ एक वर्ड में लिखा गया है। नेक्स्ट COBr2En2 पे एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में हम लोग मेटल का नाम चेंज नहीं करते, याद रखिएगा। नेगेटिव चार्ज होता तो हम नाम बदल देते। तो यहाँ पे ब्रोमीन है और इथाइलिन डायमीन, बी का नाम पहले आएगा इसलिए डाई ब्रोमाइडो, फिर बिस इथाइलिन डायमीन हो जाएगा, इसका चार्ज 0, इसका चार्ज -2, इक्वल टू करके +1 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, तो इक्वल टू +1 है, इधर से -2 इक्वल के उस तरफ आएगा तो +2 और हो जाएगा इसमें, तो +3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इसका होगा। नाम इसका हो जाएगा डाई ब्रोमाइडो बिस इथेन 1,2 डायमीन लिखो, चाहे फिर इथाइलिन डायमीन, दोनों का मतलब सेम है। ये दोनों नाम इसलिए हमने लिख के आपको दिखा दिया है कि दोनों लिख सकते हो आप। फिर कोबाल्ट यहाँ पे थर्ड स्टेट में है और आयन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, क्रोमियम के साथ ऑक्सलेट लगा हुआ है,
ऑक्सलेट का नाम नॉर्मल नाम है, ये है तो बाइडेंटेट लेकिन तो नाम इसका नॉर्मल है। नाम जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पे बिस ट्रिस या फिर ब्रैकेट में उसका कंप्लीट नाम लिखते हैं। इसमें ब्रैकेट में नाम इसका नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसके साथ हम बिस या ट्रिस नहीं लगाते हैं, इसके साथ हम बाई ट्राई लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर इसका लिगेंड का है, इसलिए यहाँ पे हम ट्राई लगाएंगे। तो ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा क्रोमियम। ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 का हो जाएगा -6 इक्वल टू -3 लिखेंगे। -6 इधर से उधर जाएगा तो +6 होगा, इसलिए +3 स्टेट आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। अब ये क्रोमेट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है इसलिए। नेक्स्ट इसका नाम हम लिखेंगे तो लिखेंगे सोडियम इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये एक बार है इसलिए इसके साथ कोई नंबर यहाँ पे नहीं आया। और इसका जो चार्ज होता है -4, इसका +2, इसलिए 2 स्टेट में आएगा। निकलेट हमने नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि यहाँ पे कैटायन लगा हुआ है। चलिए आगे। नेक्स्ट इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। इस Hg को मर्क्यूरेट बोलेंगे क्योंकि इसके साथ कैटायन लगा हुआ है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयन हैं। जब 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होते हैं, कैटायन एनायन दोनों अगर हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा, तो एक में न्यूट्रल लिगेंड और एक में अगर कोई भी आयनिक लिगेंड प्रेजेंट होगा, तो हम इसका जो भी चार्ज आता है उस चार्ज को दोनों में हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए डिवाइड कर देते हैं। नाम इसका नॉर्मल लिखा जाएगा, जैसे हम नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन का। जब हम सेकेंड वाले का नाम लिखते हैं तो इसके सेंट्रल मेटल का नाम हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए ये कैटायन की तरह बिहेव करेगा और जब कैटायन प्रेजेंट रहता है तो हम लोग मेटल का नाम बदल देते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे डाई अमाइन और सिल्वर। इसका नाम लिखेंगे तो डाई साइनो। अब सिल्वर का नाम बदल जाएगा इसलिए अर्जेंटेट लिखना होगा। टोटल यहाँ पे चार्ज इसका न्यूट्रल है, इसका -2 से +2 आएगा, तो +1 चार्ज इसको देंगे, +1 चार्ज इसको देंगे, इसलिए इसका नाम होगा डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इस तरीके से आपको करना है। सेकेंड वाला सेम, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसका नाम नॉर्मल लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्रोमियम की जगह क्रोमेट करना पड़ेगा और इसका जो भी चार्ज होगा उसका हाफ डिवाइड कर देंगे। तो इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन आयरन थर्ड और हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो चार्ज इसका आएगा वो +6 आएगा। नेक्स्ट सेम, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसका नाम लिखेंगे टेट्रा अमाइन प्लेटिनम और टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट। टोटल चार्ज आ रहा है इसका -4 से +4 आ जाएगा, इसलिए 2 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगले में दोनों के अंदर आयनिक स्पीसीज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे -2 से +2 चार्ज आएगा, यहाँ से -4 से +4 चार्ज आएगा। तो इसका चार्ज इसके साथ हम लोग लिखते हैं, इसका चार्ज इसके साथ लिखते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा वो मिल के न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए चार्ज को हम लोग रिवर्स करके लिख देंगे। इसका नाम होगा टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 4 स्टेट में और यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2 स्टेट में। तो ये तो हो गया कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम। यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ब्रिज बनाते हैं, मतलब वहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो एक नहीं होगा, 2 या 2 से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे कैसे नाम लिखेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ब्रिज कंपाउंड का कुछ नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होंगे, जैसे इस तरीके से कुछ भी प्रेजेंट होगा। तो इसमें एक मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, और दोनों के बीच में ये हाइड्रोक्सो ग्रुप एज अ ब्रिज ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका जब हम लोग नाम लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, जो ब्रिजिंग ग्रुप होंगे उनको हम सेपरेट पूरे कॉम्प्लेक्स से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हाइफन लगाते हैं और साथ में एक सिंबल बनाएंगे। यहाँ पे म्यू का माइक्रोन का सिंबल बनता है,
जो ब्रिजिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का हमको नाम लिखना होगा तो यहाँ पे 4 एक्वा इधर है, 4 एक्वा इधर है, टोटल मिल के 8 एक्वा हो जाएंगे, तो आक्टा एक्वा। उसके बाद फिर हम म्यू के साथ इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो 2 बार, इसलिए डाई हाइड्रोक्सो। अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो हम अलग अलग म्यू करके लिखते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आगे दूंगा। अभी इसका नाम लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, आक्टा एक्वा। आक्टा एक्वा ये 8 वाटर हो गए। उसके बाद म्यू के साथ हमने डाई हाइड्रोक्सो लिखा है, ये 2 बार हाइड्रोक्सो इसलिए। उसके बाद आयरन 2 बार है इसलिए डाई आयरन। और इसका जो टोटल चार्ज है वो 6 आएगा। एक माइनस ओ एच का मिल के 2 माइनस हो गया, इक्वल टू +4 लिखेंगे, -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +6 आएगा। उसी को दोनों में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे थर्ड आयन हमको लिखना होता है। सेम ऐसे अगर हम सेकेंड कोई भी एक एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पे, तो इसमें अब आक्टा अमाइन हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हम म्यू करके अमाइड और म्यू करके नाइट्राइटो लिखेंगे। अब उसमें जो पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको पहले और बाद वाले को बाद में लिखना है। चार्ज यहाँ पे दोनों को सेपरेट करके लिखना होगा, बाद में हमको नाइट्रेट लिखना होगा। यानी जो रूल है रूल वही है, बस इस ब्रिजिंग ग्रुप को लिखने के लिए इसको कॉम्प्लेक्स हम सेपरेट करते हैं, इसलिए माइक्रोन और हाइफन हम लोग लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आक्टा अमाइन, फिर यहाँ पे म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, एन क्योंकि ये एन के थ्रू बाइंड है, फिर उसके बाद डाई कोबाल्ट, और चार्ज यहाँ पे टोटल 6 आएगा, -4 इसका और इन दोनों का -1, और उसके बाद लास्ट में नाइट्रेट। अब इसी कॉम्प्लेक्स का नाम हम कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे जो हमने यहाँ पे 8 अमाइन एक साथ लिखा है उसको अलग अलग हम कोबाल्ट के साथ लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमाइन, फिर कोबाल्ट के साथ थर्ड, फिर उसके बाद ब्रिज ग्रुप आ जाएंगे म्यू अमाइडो, म्यू नाइट्राइटो, एन। उसके बाद फिर इसके साथ लिखेंगे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, और फिर लास्ट में नाइट्रेट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसको एक साथ लिख लें या फिर अलग अलग लिख लें, हमारी मर्जी है। तो अभी हम एक साथ लिख रहे हैं, तो 2 इन यहाँ पे, 2 इन यहाँ पे मिलके 4 इन हो गए। अब ये इन आपका पॉलीडेंटेट है और कॉम्प्लेक्स नाम है इसका, इसलिए हम इसको लिखेंगे टेट्राकिस। तो टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, फिर के बाद आ गया म्यू अमाइडो और म्यू हाइड्रोक्सो, ए पहले आया एच बाद में, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। फिर डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट के साथ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आएगा 6, और इसलिए हम लोग इसका थर्ड लिखेंगे, इसलिए थर्ड, और बाद में सल्फेट। आयन का नंबर हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए केवल यहाँ पे सल्फेट लिखा जाएगा। तो ये पूरा नामनक्लेचर हो गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा या कोई नाम जिसमें प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका सलूशन ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।